सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल ई रिक्शा चालकों पर भारी मुसीबत आई हुई है। किसी के चालान जायज हो रहे हैं और किसी के चालान नाजायज भी हो रहे हैं। गाड़ियां जब्त हो रही हैं और उनको स्क्रैप किया जा रहा है। तो आखिर कोई आगे बढ़कर क्यों नहीं आता इनकी मदद करने के लिए? बड़े बड़े मंत्रियों ने इस ई रिक्शा को प्रमोट किया था, जनता के लिए फायदेमंद बताया था, जनता को घर से सवारी मिलेगी ऐसा कहा गया था और वो भी कम खर्चे पर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आम जनता से लेके प्रशासन तक इनको बंद करने की मांग कर रहा है। अभी हम उस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि आखिर कोई इनकी मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। पहले हम बता दें आपको, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद, बनारस, रांची, उत्तर प्रदेश के कई शहर जहां से जनता की ये मांग उठ रही है कि ई रिक्शा के कारण उनको काफी समस्याएं पैदा होती हैं, इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो आखिर इतनी सस्ती सवारी जिससे ना तो पॉल्यूशन होता है और ना ही पैसे ज्यादा लगते हैं, जनता को काफी फायदा होता है, फिर जनता इसके विरोध में क्यों आ गई? तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण है अवैध ई रिक्शा। जी हां दोस्तों, अवैध ई रिक्शा। अवैध ई रिक्शा चालकों ने रजिस्टर्ड ई रिक्शा चालकों की भी इमेज खराब कर दी। अवैध ई रिक्शा चालकों ने ओवरलोडिंग की, रेड लाइट जंप की, बिना लाइसेंस के इन्होंने अवैध ई रिक्शा चलाया, किसी की जान की परवाह किए बिना इन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई। ई रिक्शा को बंद कराने में या फिर बैन कराने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है इन अवैध ई रिक्शाओं का। जो ई रिक्शा जनता के फायदे के लिए लॉन्च किया गया था, प्रमोट किया गया था, बहुत तारीफें की गई थी, आज वही ई रिक्शा जनता के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। जनता को आने जाने में अब इनसे समस्याएं पैदा होने लगी हैं। ये जगह जगह जाम लगाने लगे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए गाली गलौच देना इनकी आम बात हो चुकी है। कुछ ई रिक्शा चालक ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो रोड इनको दिए गए थे उनसे हटकर मुख्य रोडों पर आ चुके हैं। अब ये हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, मेन रोड हो, जीटी रोड हो, किसी को भी नहीं छोड़ते। इनकी वजह से रोड पर अन्य वाहनों को चलने में भी काफी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार ये ई रिक्शा दुर्घटना के कारण भी बन जाते हैं और जनता विरोध इसलिए कर रही है कि उनको आने जाने में कठिनाइयां होती हैं, इनकी वजह से जाम लगता है और बाकी की चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी ये क्या क्या करते हैं। आज जनता इनकी शिकायतें लेके थानों में जा रही है। तो जो चीज जनता के लिए लाई गई थी, जनता के फायदे के लिए लाई गई थी, अब जनता ही उससे परेशान हो चुकी है। इसीलिए प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। तो अब भी इन ई रिक्शा चालकों के पास समय है कि वो अपना रोजगार बचा सकते हैं। और रोजगार बचाने का तरीका दोस्तों सिंपल सा है कि जितने भी रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं, जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, उनको इन अवैध ई रिक्शाओं का विरोध करना चाहिए और रजिस्टर्ड ई रिक्शा चालकों को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना ई रिक्शा चलाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका रोजगार बचा रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जिस तरीके से अभी वो चल रहे हैं, चाहे वो एंट्री देकर ही क्यों ना चल रहे हों, आने वाले समय में ये इनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो यही सब कारण है कि आज ई रिक्शा के सपोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा, चाहे वो ई रिक्शा की यूनियन हो या फिर आम जनता हो, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं और जो कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि आखिर ई रिक्शा चालकों की कोई आगे बढ़कर मदद क्यों नहीं करता, इनको क्यों नहीं बचाता, इनके सपोर्ट में क्यों नहीं आता। आशा करता हूं सारी चीजें आप समझ गए होंगे और अपने रोजगार को बचाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो करता हूं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।